वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? मेरा नाम है श्याम बहादुर ख़ान और आप देख रहे हैं शामी व्लॉग्स। और जैसे कि आपने आज देखा है थंबनेल, आज हमारा टॉपिक है कि सऊदी लोग जो हैं वो बाइक राइडर पे क्यों ट्रस्ट नहीं करते, या जिस तरह आपने देखा है कि एक न्यूज़ का 59% जो है सऊदी वो डिलीवरी बॉयज़ पे ट्रस्ट नहीं करते। तो इसकी क्या वजह हो सकती हैं? अच्छा, सबसे पहले ऐसे है कि चैनल हमारा नया, आप लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं बात हम। तो इस तरह है कि जिस तरह के आप जानते हैं कि सऊदी जो नेशन है ये हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो सबसे पहली जो बड़ी बात है जो उनको एतराज़ होता है वो हाइजीन पे। तो बहुत से लड़के जो हैं जो जिसमें बंगाली और मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ काम कर रही होती हैं, तो तरह तरह के लोग होते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद होती है लोगों की, तो फिर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के लोग भी वहाँ पे होते हैं। तो अक्सर फील्ड में देखा जाता है कि बहुत से लोग जो हैं वो साफ़ सुथरे और अपने आप को वेल ड्रेस्ड, क्योंकि आप जब वेल ड्रेस होके जाएंगे तो आप सिर्फ अपना नहीं, उस फील्ड से जुड़े लोगों को भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अक्सर लोग जो हैं वो अपनी हाइजीन का, अपनी ड्रेसिंग का, अपनी बोल चाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो कुछ ज़ाहिरी बात है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद होती है लोगों की, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं होती। तो अक्सर देखा है कि जो बांग्लादेश के जो दूर दराज गाँव के इलाकों के लोग होते हैं, या हम कह लें बाकी भी नेशनलिटीज़ के, तो वो लोग साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहने होते थे। वो 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं। उनको ये होता है कि हम किसी तरीके से ये जो टारगेट है, ये टारगेट अचीव कर लें। तो उसमें उनको सोने के लिए भी 5-6 घंटे, 7 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। तो उस दौरान फिर ज़ाहिरी सी बात है कि वो अपनी हाइजीन का उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते। तो सबसे बड़ी एक तो ये चीज़ है कि वो इस चीज़ को बहुत नोट करते हैं, जब वो ग्रोसरी स्टोर्स में भी और इवन के रेस्टोरेंट्स में जाके भी, ये नहीं कि सिर्फ डिलीवरी बॉयज़ के साथ, तो रेस्टोरेंट्स में जाके भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। तो और ये एक उनकी ये बात है सऊदीज़ की कि वो बोलते हैं, अगर उनको नज़र आ रहा हो कि वो हाइजीन का लोग ख्याल नहीं रख रहे, तो वो हमारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि गुजारा कर लें। वो गुजारा नहीं करते, वो बोलते हैं, इवन कि वो शिकायत भी करते हैं जो उनके मुतल्लिक़ अदारे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात है। तो दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि पहले भी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई थी, और हालिया कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लड़का जो है वो बैग में से कुछ फ्राइज़ उठा के खा रहा था। तो अब बाद में वो वजाहत कंपनी ने ये दी थी कि इंडस्ट्रेशन की तरफ से ये वजाहत आई थी कि वो जो लड़का था उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया था, और कैंसिल होने की वजह से वो क्योंकि आपको पता है रूल हंगर का ये है कि अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो वो खाना जो राइडर होता है वो उसको मिल जाता है। तो बकौल जिस तरह मतलब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कंपनी ने कि ये जो खाना था ये कैंसिल होने के बाद वो खा रहा था, लेकिन क्योंकि वो एक वीडियो वायरल हो गई और वो इशू बन गया, तो उस चीज़ को जो है उन्होंने बहुत हाईलाइट किया। और दूसरी बात ये है कि जब इस तरह के कोई इश्यूज़ बन जाते हैं हाइजीन के रिलेटेड, या इस तरह के कोई इश्यूज़ बन जाते हैं, तो उनका ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो फिर वो बात इस तरह फैलती है, और फैलने के बाद काम पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो जब इस तरह का कोई भी मामला होता है तो काम बिल्कुल, डिलीवरी का जो काम है वो बिल्कुल रुक जाता है, और लोग जो हैं वो बिल्कुल मतलब मुहतात हो जाते हैं और ऑर्डर्स नहीं करते, जिसकी वजह से फिर बाकी लोगों को बहुत सारा बर्दाश्त करना पड़ता है। तो सेकंड तो ये बात होगी। तो थर्ड कुछ ऐसे भी हैं कि देखें जहाँ पे इतने ज़्यादा तादाद में लोग काम कर रहे होते हैं, तो जिस तरह हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, तो पाँचों उंगली बराबर नहीं होती, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। जब आप जाते हैं कहीं कस्टमर के पास, तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बैकग्राउंड के साथ साथ आप अपने मुल्क को भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कुछ लोगों को की सोच इतनी लंबी नहीं होती, वो वक्त की सोच रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं या कोई ऐसी बात कर जाते हैं या कुछ ऐसी मामलात हो जाते हैं जिसकी वजह से बाकी सारे भी
ریڈرز جو ہوتے ہیں وہ یا جو باقی سارے جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کی بھی امیج خراب ہوتی ہے. تو خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا. جو بھی لوگ اس چیز سے وابستہ ہیں, جو اس کام سے وابستہ ہیں, ان کو چاہیے کہ اس چیز کا خیال لازمی رکھیں. اور میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ بہت ڈیسنٹ لوگ, بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں, تو جو کہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا, اپنی امیج کا, اپنے ملک کی امیج کا, ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. اور یہ چیز ہے. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ڈلیوری کا کام ہے یہ حالیہ کچھ سالوں میں, 2 سال یا آپ کہہ لیں 3 سال میں یہ کام جو ہے نا وہ پراپر شروع ہوا اور عروج پکڑا ہے اس چیز نے. تو یہ لوگوں کو اس چیز پہ ٹرسٹ, اور لوگوں کو یہ کام سیکھنے میں, اور جو لوگ ان ایپس کو استعمال کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ چیزیں سیکھنے میں, سمجھنے میں کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے, تو وہ ان چیزوں کو سیکھنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا. تو یہ ایشوز وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گے. بہرحال کام بہت اچھا ہے, کام بہت, صرف اس میں یہ ہے کہ ٹریفک کے مسائل زیادہ ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں, دبئی میں نے یہ بات, میں تو نہیں, خیر میرا ایکسپیرینس دبئی کا نہیں ہے, تو جو لوگ دبئی کا جن کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ دبئی میں اتنے ایشوز نہیں ہے ٹریفک کے ریلیٹڈ, لیکن سعودیہ میں جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. تو اس چیز کا تھوڑا سا جو ہے ایشو, آپ کو جو ہے بہت محتاط ہو کے یہ کام کرنا پڑتا ہے, اسپیشلی بائک پہ. گاڑی پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو ایسا گاڑیاں کیونکہ وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہیں, اور بائکس جو ہیں وہ جو ابھی نئے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جن کے دماغ جو مطلب کہ خود کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں دوران ڈرائیونگ کے, جو لوگ بائک کے ساتھ خود بھی پنگا کرتے ہیں, اور کچھ بائک والے بھی جو ہیں وہ ہماری پاکستان والی ٹریفک سمجھ کے یا انڈیا بنگلہ دیش والی ٹریفک سمجھ کے وہ گزرے ہوتے ہیں, ان کو کٹ کرا دی, ایک سائڈ سے نکل گئے. تو یہ چیز ہمارے ملک میں تو اس چیز کو اتنا نہیں, لیکن وہ اس چیز سے جو ہے خوار کر جاتے ہیں, مطلب برا منا جاتے ہیں. تو پھر وہ مطلب وہ بھی پھر اس کا جواب جو ہے نا ہنٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو یہ تھی چیز, چند باتیں جو اس ریلیٹڈ, اس خبر کے ریلیٹڈ بنتی تھیں. تو میں نے سوچا چلیں انشاءاللہ آپ سے یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں, بات شیئر کرتے ہیں. تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.